हाँ जी बच्चे, कल ऑरल टेस्ट दिया था ना कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 1 का। हाँ जी जसप्रीत कौर, व्हाट डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, बताओ क्या होता है डिफरेंस The बिटवीन person who's sending the message, ma'am, yes, different बता रहे हैं मैम. The person who's sending the message is referred to as sender. Well, the person who receives the information is called the receiver. ओके नेक्स्ट कोमल सिद्धू, ओपन वीडियो, ओपन करो वीडियो अपनी जल्दी। व्हाट इज फीडबैक कोमल सिद्धू? हाँ जी बच्चे, व्हाट इज फीडबैक? अगर किसी ने टेस्ट ऑरल टेस्ट नहीं दिया मैं सभी के एब्सेंट लगा दूंगी। ओपन करो जल्दी वीडियो अपनी। जसप्रीत, हाँ जी जसप्रीत कौर, व्हाट इज फीडबैक? बच्चे आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मैं बोल रही हूँ वीडियोस ओपन करो। मैम कौन सी जसप्रीत को बोल रहे हो? मुझे जसप्रीत 225 बाकी तो सभी लीव कर गए मैम. यस मैम मेरी है. 1515 चला गया। हाँ जी तरन 1944, ओपन योर वीडियो। तरन, आर यू लिसनिंग टू मी? बच्चे कोई तो रिप्लाई करो ना। ये आईफोन कौन है? ये आईफोन हाँ जी जक्सी, ओपन योर वीडियो। बच्चे अगर किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया तो सभी के पेरेंट्स को कॉल करके मैं बताऊंगी आपके बच्चे क्लास नहीं लगा रहे हैं। जक्सी, listen to me. Yes, ma'am. Okay, what is feedback? What is feedback? ग्रुप में टेस्ट देखा था कल आपने? ना जी. नहीं देखा? नो मैम. क्यों झूठ बोल रहे हो? मैम देखा नहीं. जब अटेंडेंस लग गई थी उसके बाद में टेस्ट डाल दिया था, भी कल सभी का ऑरल टेस्ट होगा। मैं तो अटेंडेंस ला के दुबारा ग्रुप खोले नहीं किया नहीं. अच्छा पूरा दिन आपने व्हाट्सएप नहीं खोला? बच्चे क्यों टीचर्स को बेवकूफ बनाते? व्हाट्सएप का खोल ले, ग्रुप नहीं खोल लिया. फिर क्यों नहीं खोला? ग्रुप क्यों नहीं ओपन किया आपने? चलो कोई बात नहीं, ग्रुप नहीं ओपन किया, आपको टॉपिक तो करवाया था ना, वीडियो भी डाली थी, ठीक है, आपकी क्लास भी लगी थी, जूम क्लास भी लगी थी, एक्स्ट्रा से फिर वीडियो भी डाली थी। जी मैम. हाँ जी बताओ किसको आता है व्हाट इज फीडबैक? एनीवन, कोई भी? हाँ जी बच्चे, मैम एक मैंने ढूंढा था, देखना ये वाला आंसर ठीक है. कौन सा? इंफॉर्मेशन और कमेंट. हाँ? मैम मैं बोल के बता रही हूँ, बोल के बता रही हूँ मैम. मैम कौन सा बोल रहे हो बच्चे? मैं फीडबैक, व्हाट इज फीडबैक मैम, मैंने ये ढूंढा था कहीं और से, किसी और बुक से ढूंढा था मैम. Information or comments about something that you have done when tells you have how good or bad it is called feedback. मैम ये ठीक है?
हाँ ठीक है बेटा, बट जब आप इतना, अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखोगे इसे? यस मैम, ये तो मैंने 1 मार्क या 2 मार्क हाँ, जीतने ये के वाला लिए 2 ही मार्क्स ढूंढा का। था। यस मैम। बच्चे जो मैं आपको नोट्स भेज रही हूँ ना, कल भेजे थे, लिखे हुए थे ना कॉपी पे, वो आप राइट डाउन कर लेना। सैटरडे को मुझे ओके सभी मैम। का होमवर्क कंप्लीट चाहिए, मैं सभी की नोटबुक्स चेक करूंगी। क्लियर है? ओके मैम। सभी का सैटरडे को सभी का होमवर्क पहुंच जाना चाहिए। 9 क्वेश्चंस हो गए आप सभी के, ठीक है? सैटरडे तक 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो आप सभी का सैटरडे तक काम आ जाना चाहिए। जिसका नहीं आएगा, मैं पर्सनली पेरेंट्स से बात करूंगी, आपका बच्चा काम नहीं कर रहा। ओके मैम। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा। आपको तो टेस्ट ही नहीं आता, तो नेक्स्ट क्या करेंगे? पिछले वाला नहीं आता आपको तो। हाँ जी, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन फेलियर। एक मिनट बच्चे। हाँ जी, सभी के पास बुक्स है ना, नोट्स, 10th क्लास, आप सभी के पास नोट्स है ना फ्रंट ऑफिस के? तो उसमें एक टॉपिक था कम्युनिकेशन फेलियर। क्या होता है कम्युनिकेशन फेलियर? देखो, इट इज important to note that there are certain time during the communication process at which communication failure can readily occur. First, if the sender is not careful during the encoding process, जब हम, जो सेंडर होता है जब वो इनकोडिंग कर रहा होता है, अगर वो केयरफुल ना हो, ठीक है, अगर वो रॉन्ग इनकोडिंग कर दे, तो क्या हो जाता है? इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट होगी। इनकोडिंग जो करेगा वो इनकोड करेगा इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज, फीलिंग्स, वो क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा, इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो उसको क्या बोलते हैं हम? कम्युनिकेशन फेलियर। तो हमारा कम्युनिकेशन रिसीवर तक फेल हो जाएगा, उसको इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन रिसीव होगी अगर सेंडर इनकोड उसको इनकरेक्ट करेगा। क्लियर है सभी? क्या मैम शुरू से बताना मैम, वॉइस नहीं आ रही। हेलो मैम आपकी। हाँ जी बच्चे, जो सेंडर होता है, अगर वो इनकरेक्ट इनकोड कर रहा है किसी मैसेज को, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स रिसीवर के साथ शेयर कर रहा है, इनकरेक्ट भेज रहा है इनकोडिंग कर कर, तो रिसीवर को भी इनकरेक्ट ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है? तो अगर उसको इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ठीक है? मीन टू से, सेंडर के माइंड में तो कुछ और चल रहा था, मैंने ये मैसेज भेजना है, ठीक है, लाइक एग्जांपल है, मैं कल अपने फ्रेंड को मिलना चाहती हूँ, ठीक है, कल हम मिलेंगे ये इस प्लेस पे, तो वो ये मैसेज भेजना चाहती है, बट वो टाइप कुछ और कर रही है, मैसेज कुछ और, उसने इनकोड गलत कर दिया, रिसीवर को इन्फॉर्मेशन गलत मिली। ठीक है? भेजना तो सेंडर कुछ और चाहता था, इन्फॉर्मेशन उसको गलत मिली, तो वो क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। क्लियर है? तो दिस वुड रिजल्ट इन द ट्रांसमिटिंग इन एक्यूरेट मैसेज। तो क्या होगा? जो मैसेज होगा ट्रांसमिट, इन एक्यूरेट मैसेज ट्रांसमिट हो जाएगा। द सेकेंड थिंग विच यूजली हैपन इज द मैसेज रिसीव्ड बाय द लास्ट पर्सन इन लाइन डिफर मार्कली फ्रॉम द ओरिजिनल फेज। इसमें सेकंड में क्या बताया गया है? मैं आपको कुछ बात बोल रही हूँ, ठीक है, कोई टॉपिक समझा रही हूँ, आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, कुछ उसको नहीं सुन रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनको क्या बोल रही हूँ, मेरी आवाज उन तक क्लियर पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। ठीक है? तो लाइंस में, ठीक है, जो कनेक्शन है उसमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो भी क्या होगा? सेकेंड थिंग, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। मतलब कुछ स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल गई भी मैम ने जे टॉपिक करवा दिया, कुछ स्टूडेंट्स ने सुना ही नहीं मैम क्या करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची मैंने क्या करवाया, तो वो क्या होगा? कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो आपका यही टॉपिक, आपका फर्स्ट सेक्शन कम्युनिकेशन फेलियर तक कंप्लीट होता है। समझ में आ गया सभी को क्या होता है कम्युनिकेशन फेलियर? हाँ जी जगसीर।
यस मैम। जैसे कि हम मैम उसे दूसरा मैसेज कुछ और भेजना चाहते हैं और टाइपिंग टाइपिंग कुछ और कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम उसके माइंड में कुछ और था कम्युनिकेशन और फेलियर। इनकोड उसने गलत कर दिया, ठीक है, वो इनकरेक्ट इनकोड इंफॉर्मेशन भेज रहा है, तो वो क्या होगा, रिसीवर को इनकरेक्ट ही मैसेज मिलेगा, ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, हमारा फेल हो जाएगा। हाँ जी, जसप्रीत कौर 1511, क्या होता है कम्युनिकेशन फेलियर, क्या बताया मैंने अभी? हाँ जी बच्चे, क्या बताया मैंने, बोलो जसप्रीत कौर। बच्चे एक तो आप बोलते नहीं हो, 10th के स्टूडेंट हो, आपको तो दोबारा से रिवीजन हो रही है ना आपकी सभी की, तो फिर भी आप चुप हो। बोर्ड की क्लास है आपकी, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ जी बोला जसप्रीत कौर, क्या बताया मैंने अभी फीडबैक के बारे में, सॉरी कम्युनिकेशन फेलियर के बारे में? जगसीर, बच्चे कोई तो रिप्लाई करो ना, यस आपको समझ में यस आया मैम, नहीं आया? आ गया मैम। पर बताओ ना क्या बताया मैंने, क्या होता है कम्युनिकेशन फेलियर? मैम भी किसी के माइंड में कोई बात और चल रही है और वो टाइप कर किसी को कोड गलत कर रहा है, हम्म, उसको और कम्युनिकेशन फेलियर बोलते हैं। मुझे तो फर्स्ट थिंग होगी, नेक्स्ट सेकंड थिंग में क्या बताया था, और कैसे होता है कम्युनिकेशन फेलियर? हाँ जी, हाँ जी बच्चे, मैम कई बार मैम वर्ड्स में भी मैम मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें से भी मैम फेलियर हो सकता है मैम, उससे भी। नहीं मुझे इनकोड करेगा, जब वो मैसेज को इनकोड करेगा तब कम्युनिकेशन फेल होता है। इनकोडिंग करेगा, इनकरेक्ट इनकोड करेगा इंफॉर्मेशन और आइडियाज को, ठीक है, तो क्या होगा, ट्रांसमिट भी इनकरेक्ट होगा रिसीवर के पास, ठीक है, वो मैसेज, तो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, कब होगा फेल, इनकोड करते समय जब वो मैसेज को ट्रांसफर करेगा, डिलीवर करेगा, तब कम्युनिकेशन फेल होगा। हाँ जी, व्हाट इज सेंडर, क्या होता है सेंडर? बहुत इजी है, एक लाइन में ही डिफाइन होता है, सेंडर क्या होता है? सेंडर मैम द पर्सन हु सेंडिंग द मैसेज, जो पर्सन मैम को सेंड कर रहा है। क्या बोला? किसी सेंड मैम द मैसेज को मैम पर्सन, ट्रांसफर करना। मैम जो सेंड, पर्सन सेंड कर रहा है मैम मैसेज, सेंडर। क्या मैसेज मैसेज को सेंड मैम करता है? टाइप कर कर, हम्म, कुछ भी मैम मैसेज टाइप कर सेंड कर रहा है और या रिकॉर्डिंग कर वो सेंड होता है। कि जो मैसेज को सेंड करता है वो क्या होता है, सेंडर, अपनी इंफॉर्मेशन, सेंडर। अपने थॉट्स, फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करता है, वो क्या होता है, सेंडर होता है। ओके, रिसीवर क्या होता है, व्हाट इज रिसीवर? जो मैसेज को मैम रिसीव करता है। हम्म, ठीक है, मैसेज को रिसीव करता है तो वो क्या होता है, रिसीवर होता है। रिसीवर में और क्या होता है रिसीवर में? रिसीवर मैम जो पर्सन मैम मैसेज को रिसीव करता है, इंफॉर्मेशन को, हाँ वो इंफॉर्मेशन तो को है। रिसीव। और क्या क्या काम करता है रिसीवर, मैसेज रिसीव करने के अलावा और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? मैम अगर मैम रिसीवर ने मैसेज को देख लिया, पढ़ लिया, जो भी कर लिया, उसके बाद मैम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होता है। क्या करता है वो तब? हाँ जी, कहाँ चले गए? तब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिसीवर की? मैसेज को रिसीव करना और मैसेज को डिकोड करना। रिप्लाई करना। डिकोड करता है, देखो, ठीक है, वो इनकोड कौन करता है? सेंडर। हाँ, इनकोड कौन करता है, सेंडर, ठीक है। सेंडर, नेक्स्ट है, कंटेंट क्या होता है, व्हाट इज कंटेंट? हाँ जी बच्चे, क्या होता है कंटेंट?
करवाया था ना आपको। हाँ जी तरन 1944। व्हाट इज कंटेंट? क्या होता है कंटेंट? जगसीर कंटेंट क्या होता है? बच्चे बोलो, चुप मत बैठो, गलत ही बोलो तो कुछ बोलो तो सही। क्या पढ़ा है आपने? कंटेंट में कंटेंट हाँ जी कंटेंट, CONTENT, कंटेंट क्या होता है? क्या मैम? हेलो, कंटेंट क्या होता है बेटा? कंटेंट मैम? हाँ जी मैम कंटेंट कंटेंट मैम वो वर्ड्स होते हैं जैसे कि सिंबल्स, ठीक है ना मैम, जो मैसेज को हम मैम सिंबल्स में सेंड कर सकते हैं, स्पोकन लैंग्वेज में लिख के मैम, इस तरह से। नो, वो नहीं होता, उसको नहीं। क्या होता है बोलो? हाँ जी एनीवन, किसी और को मालूम है क्या होता है कंटेंट? बच्चे सुनो दिल से, लिसन। कंटेंट वो होता है, जैसे मैं बोल रही हूँ आपको, आप क्लास में क्या कर रहे हो, ठीक है, तो मैं जो बोल रही हूँ आप क्या कर रहे हो, वो होता है कंटेंट, ठीक है। जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कंटेंट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? मैंने कैसे बोला, ठीक है, मैं गुस्से से बोल रही हूँ, आपको नॉर्मल बोल रही हूँ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट होता है कंटेंट में हम बोल क्या रहे हैं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट होता है हम कैसे बोल रहे हैं। से बोल रहे हैं एंग्री या जैसे कि मैम कंटेंट में मैम हम कैसी मैम लैंग्वेज बोल रहे हैं, हाँ स्पोकन लैंग्वेज बोल रहे हैं, रिटर्न ही हम कुछ कह रहे हैं, या हाँ, फिर मैम कुछ बता उसको रही बना के हूँ, कह रहे हैं। वो होता है कंटेंट। कॉन्टेक्स्ट में होता है भी हम बोलते कैसे हैं, टोन ऑफ वॉइस हमारी कैसी है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं हम, उसको बोलते हैं हैंड गेस्चर, ठीक है, वो उसको बोलते हैं। गुस्से से हम किसी से बात कर रहे हैं, नॉर्मल किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, थप्पड़ दिखा रही आपसे हूँ, बात कर रहे बॉडी हैं या हो गया, गुस्से में थप्पड़ दिखा रही हूँ तो वो क्या हो गया? बॉडी लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट में हो गया, ठीक है। वो होता है कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस। समझ में आ गया सभी को? ओके मैम। हाँ जी इनकोडिंग क्या होता है? इनकोडिंग मैम? यस, मैंने बहुत सिंपल वे में आपको वीडियो में समझा कर डाला था, एक वर्ड में बताया था इनकोडिंग क्या होता है। बच्चे अटेंडेंस इनकोडिंग लगा मैम लेते हम हैं, क्लास जैसे कि मैम जो इनकोडिंग चलाएंगे। का, हेलो मैम, हाँ हेलो मैम, इनकोडिंग का प्रोसेस जो होता है मैम, इंफॉर्मेशन को मैम ऑर्गेनाइज्ड करना होता है मैम। बच्चे नोटबुक देखकर बोल रहे हो आप तो, एज मैंने पूछा इनकोडिंग होता क्या है वो बताओ आप, सिंपल हिंदी में बता दो क्या होता है। मैम इनकोडिंग मैम एक प्रोसेस होता है मैम, जिसमें मैम हम मैम इंफॉर्मेशन, सिंबल्स, ये सब कुछ मैम रिसीवर को बताते हैं या भेजते हैं। नो नहीं, गलत है बेटा, अच्छी बात है ट्राई किया, बट ऐसे नहीं है। हाँ जी जगसीर, आपको मालूम है इनकोडिंग क्या होता है? हाँ क्या जी मैम इनकोडिंग बोलो बेटा। मैम जो सेंडर किसी मैसेज को सेंड करता है वो तो इनकोडिंग हो गई। नहीं बेटा, मैसेज को सेंड करना इनकोडिंग नहीं होता। हाँ जी जसप्रीत कौर, क्या होता है इनकोडिंग? जसप्रीत, बच्चे इनकोडिंग मैंने बताया तो था आपको, आप क्लास अच्छे से नहीं लगाते जब आपको समझ में नहीं आ रहा है।
इनकोडिंग मैंने आप सिंपल एक वर्ड में बताया था। इनकोडिंग क्या होता है? बोलो। बच्चे कंप्यूटर लैंग्वेज को नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, वो होता है इनकोडिंग। जब मैसेज सेंडर के माइंड में जो मैसेज होता है वो मैसेज टाइप करता है, तो उसको इनकोड कर कर रिसीवर के पास भेजता है, उसको बोलते हैं इनकोडिंग। समझ में आया? ओके मैम। ठीक है, Yes. मैसेज को इनकोड करता है। ठीक है, कंप्यूटर को नहीं समझ में आता आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, आपने लिखा आई एम गोइंग टू मार्केट, तो कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा उसके बारे में कि आप मार्केट जा रहे हो। कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज, जो फोन से आप मैसेज टाइप करोगे तो फोन को फोन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड में आती है। वो मैंने आपको बताया ना 10001, ठीक है, ऐसे कुछ लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, वो अंडरस्टैंड करता है। तो उस मैसेज को वो अपनी लैंग्वेज में इनकोड कर कर फिर सेंड रिसीवर के पास भेजता है। ठीक है, वो नहीं समझेगा आई एम गोइंग टू मार्केट, उसको ये समझ में नहीं आएगा। पहले वो अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेगा, फिर रिसीवर के पास भेजेगा, तब जाएगा रिसीवर के पास वो मैसेज आई एम गोइंग टू मार्केट, तब रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करेगा। फिर रिसीवर क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा। ठीक है, आपने पढ़ा है ना आपने डिकोडिंग में, डिकोडिंग इज रिवर्स ऑफ इनकोडिंग। कंप्यूटर लैंग्वेज को नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसने नॉर्मल लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, उसको डिकोड कर दिया, वापस फीडबैक दे दी सेंडर को, ओके आई विल आल्सो गोइंग टू मार्केट, मैं भी आपके साथ मार्केट जाऊंगा। ठीक है, ये होती है इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। कंप्यूटर लैंग्वेज से नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना वो होती है इनकोडिंग, नॉर्मल लैंग्वेज से कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना वो होती है डिकोडिंग। ठीक है, वैसे नहीं आपको लगता है कि हम मैसेज टाइप कर रहे हैं और हमारे फ्रेंड के पास पहुंच गया, वो ऐसे नहीं पहुंचता है। उसको क्या मालूम है रिसीवर को आपके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो आपके माइंड में जो मैसेज आया, आपने सोचा मुझे ये मैसेज भेजना है आई एम गोइंग टू मार्केट, तो वो पहले इनकोड होगा वो मैसेज, फिर वो रिसीवर के पास जाएगा, फिर वो रिसीवर उसको डिकोड करेगा। ठीक है, कुछ सिग्नल्स यूज करेगा। ठीक है, आपको बताया था ना सिग्नल्स भी किस मीडिया के थ्रू आप भेजना चाहते हो, व्हाट्सएप के थ्रू भेजना चाहते हो, ऐप भी मैसेंजर के द्वारा भेजना चाहते हो, जब बाय फेस उसके साथ बात कर रहे हो, ठीक है, कॉल कर रहे हो, किसी के फोन से कॉल कर रहे हो, ठीक है, कोई टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो अपने फोन से, तो वो होता है एक मीडिया जिसके थ्रू आप मैसेज भेजते हो, किसको, रिसीवर को। तो रिसीवर के पास पहुंच गया आई एम गोइंग टू मार्केट, तो फिर क्या करेगा, वो उसको डिकोड करेगा, आफ्टर दैट वो फीडबैक देगा, ओके आई विल आल्सो विद यू गोइंग टू मार्केट विद यू। ठीक है, मैं भी आपके साथ मार्केट जाऊंगा। क्लियर है, तो सेंटर क्या क्या मिल गई, उसकी फीडबैक मिल गई। क्लियर है बच्चे? नो मैम, पता नहीं समझ में नहीं आया मैम। हाँ जी, कोई स्पष्ट सा समझ में नहीं आ रहा मैम। स्पष्ट समझ में, क्या स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा, बोलो। इनकोडिंग ही मैम, क्या आप कैसे इनकोड करेंगे, डिकोड करेंगे? मैसेज मैं दोबारा समझाती हूँ। जो सेंडर होता है ना, उसके लाइक आप सेंडर हो, ठीक है, आपके माइंड में आया हूँ, आपने बोला है ना मैं मुझे समझ में नहीं आया, जो पहले आपके माइंड में आया ना जो मैसेज, ठीक है, तो आपने ये मुझे क्या किया, सेंड किया, कैसे, वॉइस के साथ। ठीक है, तो जो वो क्या हुई, सिग्नल्स के थ्रू इनकोड होकर आपकी वॉइस मुझ तक पहुंच गई। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पहुंची, आपने बोला मुझ तक वो पहुंच गया, ऐसे नहीं पहुंचा। ठीक है, पहले वो क्या हुआ, इनकोड हुई आपकी वॉइस, फिर वो मुझ तक पहुंची। किसके थ्रू पहुंची है, हम क्या जूम क्लास लगा रहे हैं ना, तो इस मीडिया के थ्रू मुझ तक पहुंच गई। तो मैं अब आपको समझा रही हूँ, ठीक है, भी बेटा जो इनकोडिंग ऐसे होती है। ठीक है, तो फिर मैंने उसको डिकोड कर दिया, तो डिकोड होकर वो फीडबैक मैंने आप तक पहुंचा दी। ठीक है, भी मैंने, आपने बोला मैम स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने आपको समझा दिया भी ऐसे होती है। ठीक है, तो वो जो फीडबैक मैं आपको दे रही हूँ भी बेटा जो टॉपिक कैसे है, इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है जी, ऐसे डिकोडिंग ऐसे होती है, तो आपने के पास क्या पहुंच गई, फीडबैक पहुंच गई। ठीक है, मतलब आपको वो मैसेज समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, सेंडर आप भेजोगे, ओके मैम हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर
ओके आपने क्या बोला भी, ओके मैम मुझे समझ में आ गया, तो फिर मेरे पास आया, ठीक है, आपका मैसेज, तो मैंने बोला ओके ठीक है समझ में आ गया, गुड, ठीक है, तो वो गुड वाला आपके पास फिर चला गया। ऐसे कम्युनिकेशन होती रहती है। क्लियर है? अब समझ में आ गया, ये होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। हाँ जी जसप्रीत, क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी जसप्रीत, समझ में आ गया? एक तो रिप्लाई नहीं करते हो। यस मैम, आ गया।